नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की बेहतरीन और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को फ्री में मिलेगा पीवीसी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी अपने पात्रता कार्ड मुफ्त में खरीद सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को कार्ड पर लगने वाले 30 रुपए के शुल्क को माफ कर दिया है। यह शुल्क लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर पर चुकाने पड़ते थे। हालांकि डुप्लीकेट कार्ड या रिप्रिंट जारी करने के लिए 15 रुपए के कर को छोड़कर CSC द्वारा लाभार्थियों से शुल्क लिया जाएगा। बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाले कॉमन सर्विस सेंटर CSCS से एक समझौता किया है, जिसके कारण लोगों को अब आयुष्मान भारत एंटाइटलमेंट कार्ड फ्री में मिलेगा। इस समझौते के तहत अब लाभार्थियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड मिलेगा और इसकी डिलीवरी भी आसान होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगर मुकदमा रजामंदी से निपटा तो कोर्ट से पूरी फीस मिलेगी वापिस। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जो पक्ष निजी तौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 19 के तहत आने वाले मुकदमे आपसी समझौते से निपटाते हैं तो उन्हें मुकदमे की पूरी फीस वापस मिलेगी। शीर्ष अदालत के इस फैसले से वादी आपसी समझ से दीवानी मुकदमे निपटाने के लिए प्रेरित होंगे। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सावधान, फास्टैग से जुड़ी ना करें ये गलती, वरना आपको भी बार बार भरना पड़ेगा टोल टैक्स। जी हाँ दोस्तों, देश भर में फास्टैग को लेकर नियम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से टोल प्लाजा पर दोगुना टोल वसूला जा रहा है। लेकिन फास्टैग को लेकर आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। यदि आपने समय रहते ध्यान नहीं रखा तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अक्सर लोग अपनी पुरानी कार बेच देते हैं, लेकिन वे अपना फास्टैग हटाना भूल जाते हैं या फिर इसे डीएक्टिवेट नहीं करते, जिसके चलते यदि वह फास्टैग आपके बैंक खाते से लिंक है तो कार बेचने के बाद भी फास्टैग का प्रयोग होने पर पैसा आपके बैंक खाते से ही कटेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हुआ सोना, खरीदार खुश, जानिए आज के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सोने चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का दौर जारी है। इस हफ्ते सोना अब तक 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। चांदी भी हफ्ते भर में 2500 रुपए प्रति किलो तक टूट चुकी है। फिलहाल सोना 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस गिरावट के बाद सोने के दाम 8 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि चांदी वायदा 1% गिरकर 68,479 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी कल करेंगे असम बंगाल का दौरा, दोनों चुनावी राज्यों में जनता को देंगे सौगात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक बार फिर चुनावी राज्यों असम और बंगाल का दौरा पर निकलेंगे। पहले इस दौरे में प्रधानमंत्री दोनों राज्यों को कई अहम योजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री असम के धेमाजी क्षेत्र में शिलापत्र में एक समारोह के दौरान तेल व गैस क्षेत्र की अहम परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। बाद में वे सोमवार को ही पश्चिमी बंगाल के हुगली के विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी। जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, देश में मौसम में इस समय उतार चढ़ाव जारी है। कई राज्यों में बारिश देखने को मिली है और ओले भी पड़े हैं। अब इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है, तो वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में भी तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में भी हल्की बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गरज के साथ बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में 50,000 पदों पर जल्द होने वाली है भर्ती, जानिए किन विभागों के लिए निकलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति जता दी है, जिसके तहत अब जल्द ही आयोग इन पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत पारंपरिक अर्हता परीक्षा यानी PET कराएगा। इसके साथ ही आयोग वर्ष 2020 के पूर्व से लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले 2 माह में जारी कर देगा, जिसके आधार पर 5,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। अधीनस्थ चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा प्लान, जल्द पैन कार्ड से मिलेगा लोन, टैक्स रिटर्न और फॉर्म 16 का झंझट भी होगा खत्म। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में बैंकों से लोन लेना और भी आसान होगा। अब बैंक आपसे इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी या फॉर्म 16 नहीं मांगेगी। बैंकों को आपसे पैन कार्ड की जानकारी चाहिए। इसके आधार पर फटाफट लोन पास होगा और आपका काम कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। पहले की तरह ही लोन से जुड़ी मुश्किल प्रक्रिया अब नहीं होगी। ग्राहकों की सहूलियत के लिए वित्त विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। हालांकि इसकी जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इसका आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। होम लोन के लिए सबसे जरूरी कागजात अब पैन कार्ड बनने जा रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बैंकों की तरफ से आसानी से लोन मिलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 1 अप्रैल से लागू होगा PF से जुड़ा ये नियम, जानिए कौन से लोग होंगे प्रभावित। जी हां दोस्तों, PF से जुड़ा एक नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर असर डालेगा जिनकी इनकम ज्यादा है और EPF में अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं। दरअसल इस बार बजट में यह घोषणा की गई थी कि जिन लोगों का भी किसी वित्तीय वर्ष में PF में जिनका सालाना योगदान 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें इसके ब्याज पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में कहा कि उच्च आय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय पर दी जाने वाली छूट को युक्ति संगत बनाने के लिए अब यह प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न भविष्य निधियों में कर्मचारियों के अंशदान पर अर्जित ब्याज की आय पर कर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए के वार्षिक अंशदान तक सीमित रखा जाए। ये 1 अप्रैल से प्रभाव में आएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना ने मचाई श्रम बाजार में उथल पुथल, 1,80,00,000 लोगों को बदलना पड़ेगा अपना पुराना काम। जी हां दोस्तों, कोविड-19 ने दुनिया भर के साथ ही भारतीय श्रम बाजार में भारी उथल पुथल मचाई है। कोरोना संक्रमण की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को लगे झटके की वजह से लगभग 1,80,00,000 लोगों को 2030 तक नए काम पकड़ने होंगे। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटेल, फूड सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जॉब पर इसका काफी असर होगा। इन सेक्टर में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के खत्म होने के बाद भी कामकाज के तौर तरीकों में आए बदलाव आगे भी जारी रहेंगे। इनमें रिमोट वर्किंग या वर्क फ्रॉम होम शामिल है। ई कॉमर्स और ई इंटरैक्शन बढ़ेगा। हालांकि कम वेतन वाले कर्मचारियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कोविड-19 महामारी की मार से 2020 की पहली 3 तिमाहियों में वैश्विक स्तर पर श्रमिकों की आय में 10.7% या $3500 अरब की जबरदस्त गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की वजह से श्रम में घंटों का भारी नुकसान हुआ। इससे दुनिया भर में श्रमिकों की आमदनी में गिरावट आई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।